राजस्थान में 2 चरणों में 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका था। 7 चरणों में देश का चुनाव पूरा हो चुका है। अब कुछ समय ही बाकी है। आने वाले 3 दिनों बाद नतीजे जारी होंगे। हर किसी को इंतजार है कि किसकी सरकार देश में बनने जा रही है, भाजपा को कितनी सीटें मिलेगी और इंडिया गठबंधन क्या इस बार खाता खोल पाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब 4 जून को मिलेंगे, लेकिन एग्जिट पोल के रुझान अब आना शुरू हो गए हैं। राजस्थान में पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। वहीं कांग्रेस 10 वर्षों से राजस्थान में अपना खाता नहीं खोल पाई है। इस बार कांग्रेस ने अपना खाता खोलने के लिए पूरा दमखम लगाया, पूरी जी जान लगाई है। नेताओं ने एकजुटता से चुनाव लड़ा है। वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा भी है, इस बार 10 से ज़्यादा सीट कांग्रेस के खाते में आती दिखाई दे रही है। आपको बताते हैं, एग्जिट पोल, सट्टा बाजार, मुंबई सट्टा बाजार, कई सट्टा बाजारों के आकलन अलग अलग है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार एक अलग ही अपना निजाम रखता है। फलौदी सट्टा बाजार की चर्चा हर कहीं होती है। तो आपको हम बताते हैं फलौदी सट्टा बाजार के जो आकलन है और जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है, कांग्रेस को दी जा रही है और जहां जहां टक्कर है, तो हम आपको बताएंगे। फलौदी सट्टा बाजार के आकलन के मुताबिक राजस्थान में इस बार भाजपा को 20 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, लेकिन भाजपा के खाते में 12 सीटें मजबूती से बताई जा रही हैं जो भाजपा को क्लियर मिल रही है। वहीं 5 सीटें कांग्रेस के खाते में क्लियर आ रही है और 3 सीटें अलायंस के साथ आ रही है। तो 8 सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। वहीं 5 सीटें ऐसी है जिन पर टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी पार्टी के खाते में वो सीटें जा सकती है। जैसे जोधपुर, राजसमंद, कोटा, बारा झालावाड़, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर, ये भाजपा के खाते में क्लियर बताई जा रही है। कांग्रेस को भी जहां मजबूती से जो सीट मिल रही है, उनमें आपको बताते हैं 3 जो कांग्रेस ने अलायंस किए थे, नागौर, बांसवाड़ा डूंगरपुर में और सीकर में, जिस तरीके से कम्युनिस्ट के साथ कांग्रेस ने अलायंस किया था, वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं आपको 5 सीटें जो कांग्रेस के खाते में हैं वो बताते हैं। दौसा जो कांग्रेस के खाते में है, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, चूरू और बाड़मेर जो कांग्रेस के बिल्कुल क्लियर आ रही है। वहीं टक्कर वाली सीटें आपको बताते हैं, जालोर, सिरोही, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर, ये टक्कर वाली सीटें हैं। आपको हम विस्तारवाई सीटें भी बताएंगे और कौन कौन से प्रत्याशी मजबूत हैं और कौन कमज़ोर है वो भी आपको बताएंगे। जयपुर सीट की बात की जाएगी तो मंजू शर्मा भाजपा से थी, तो प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस से थे। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई दे रही है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो राव राजेंद्र सिंह भाजपा से थे, अनिल चोपड़ा कांग्रेस के थे, लेकिन राव राजेंद्र सिंह भाजपा के परंपरागत वोटों की वजह से मजबूती से आगे हैं। अनिल चोपड़ा ने चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ा, एक युवा चेहरा थे, लेकिन ये खाते में बीजेपी की बताई जा रही सीट। दौसा सीट की बात की जाएगी। दौसा से कन्हैया लाल मीणा जो भाजपा से पूर्व मंत्री भी रहे हैं, मौजूदा सांसद का टिकट काटकर कन्हैया लाल मीणा को दिया गया था। मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के मजबूत लीडर हैं और दौसा में अभी प्रेजेंट में विधायक भी हैं और ये सीट कांग्रेस के खाते में बताई जा रही है। झुंझुनू शुभकरण चौधरी जो भाजपा से प्रत्याशी थे और ब्रजनदौला कांग्रेस से थे, लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में बताई जा रही है। गंगानगर कुलदीप इंदौरा कांग्रेस के थे और प्रियंका बेलान भाजपा से थी, लेकिन ये सीट टक्कर में बताई जा रही है। वहीं सीकर की बात की जाएगी तो सीकर में सुभेनानंद सरस्वती जो भाजपा से थे और कांग्रेस ने यहाँ मजबूती से दिमाग लगाकर अलायंस किया और ये सीट कांग्रेस के खाते में अमराराम चौधरी जो कम्युनिस्ट हैं,
कम्युनिस्ट नेता के तौर पे उनकी एक छाप है। तो अमराराम चौधरी यहाँ मजबूत बताए जा रहे हैं और इनकी जीत बताई जा रही है। वहीं बात की जाएगी अलवर की, तो अलवर में भूपेंद्र यादव पूर्व मंत्री कहें, भाजपा के दिग्गज नेता कहें, और भाजपा की जो मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति थी, तो इन्होंने अलवर में भूपेंद्र यादव को भेजा। वहीं ललित यादव अभी प्रेजेंट में विधायक हैं और ललित यादव युवा चेहरा हैं, लेकिन इन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन भूपेंद्र यादव के खाते में और ये भाजपा के खाते में ये सीट बताई जा रही है। वहीं भरतपुर सीट की बात की जाए तो भरतपुर में रामस्वरूप कोहली भाजपा से थे और संजना जाटव कांग्रेस के थी, लेकिन ये सीट टक्कर में बताई जा रही है। करौली दौलपुर से इंदु देवी जाटव भाजपा से थी, भजन लाल जाटव कांग्रेस के थे। ये सीट भी टक्कर में बताई जा रही है। वहीं बात की जाएगी बीकानेर की, तो बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल का मुकाबला था, लेकिन ये भाजपा के खाते में बताई जा रही, क्योंकि यहाँ अर्जुन राम मेघवाल भाजपा के दिग्गज नेता भी हैं और इनका एक वर्चस्व है। बात की जाएगी नागौर सीट की, तो नागौर से ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस में पूर्व सांसद रही है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद प्रत्याशी थी। वहीं कांग्रेस ने यहाँ बखूबी से और राजनीतिक एक परिपक्वता का एक परिचय देकर हनुमान बेनीवाल के साथ में समझौता किया, जिससे हनुमान बेनीवाल तो मजबूत थे ही, कांग्रेस को भी यहाँ एक मजबूत लीडर मिल गया और यहाँ एक गठबंधन हुआ आरएलपी से। तो हनुमान बेनीवाल यहाँ मजबूती से चुनाव भी लड़ा और यहाँ हनुमान बेनीवाल मजबूत बताए जा रहे हैं, इनकी जीत बताई जा रही है। वहीं बात की जाएगी चूरू की, तो चूरू में राहुल कसवा जो कांग्रेस की तरफ से थे और देवेंद्र झांझड़िया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी से कहें एक विरोध के तहत अपनी पार्टी छोड़कर आए, कांग्रेस में आए, उनका टिकट भी काट दिया गया था, इसलिए कांग्रेस ने राहुल कसवा को टिकट दिया और राहुल कसवा यहाँ मजबूती से बताए जा रहे हैं। राहुल कसवा की जीत सुनिश्चित बताई जा रही है। वहीं बात की जाएगी जोधपुर की, तो जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के दिग्गज नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, और उन्हीं के सामने करण सिंह उचियाड़ा जिन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा। कांग्रेस के एक नेता के तौर पे करण सिंह उचियाड़ा की एक पहचान है, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में बताई जा रही है। बात की जाएगी बाड़मेर सीट की, तो बाड़मेर में कैलाश चौधरी जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन यहाँ एक रविंद्र भाटी जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और रविंद्र भाटी ने अपना एक राजस्थान में ही नहीं पूरे एक सोशल मीडिया के हीरो के रोल में उनकी एक पहचान है। बात की जाएगी कैलाश चौधरी की, तो कैलाश चौधरी भाजपा के केंद्र में मंत्री हैं और अभी हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से थे। और बात की जाएगी सोशल मीडिया के रूप में जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है सोशल मीडिया पर, रविंद्र भाटी की, जो रविंद्र भाटी निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन उन्होंने सांसद की ताल भी ठोक दी और इन्होंने जिस तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का समीकरण इस क्षेत्र में बिगाड़ दिया। रविंद्र भाटी राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने राजपूत वोट बैंक जो बीजेपी का था उसमें सेंधमारी कर कांग्रेस को ही मजबूती दी है। वहाँ उम्मीदवार बेनीवाल को मजबूत बताया जा रहा है और ये खाते में कांग्रेस की सीट जा रही है। टोंक सवाई माधोपुर की, तो टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर जौनपुरिया जो मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे। वहीं हरीश मीणा जो मौजूदा विधायक भी हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट भी हैं। तो हरीश मीणा को यहाँ मजबूत बताया जा रहा है क्योंकि सुखबीर जौनपुरिया 10 साल से यहाँ सांसद है, एंटी इनकम्बेंसी भी इसका एक कारण हो सकता है और हरीश मीणा यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, ये समीकरण सामने आ रहे हैं। बात की जाएगी बारां झालावाड़ की, तो बारां झालावाड़ सबसे हॉट सीटों में मान लो या एक नेता वर्चस्व के क्षेत्र को मान लो, तो ये वहाँ वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत सिंह कई बार से यहाँ सांसद हैं, तो दुष्यंत सिंह को यहाँ मजबूत बताया जा रहा है। उर्मिला जैन भाया जो कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया की पत्नी है वो कैंडिडेट थी, लेकिन यहाँ दुष्यंत सिंह की ही जीत बताई जा रही है। बात की जाएगी कोटा की, तो कोटा में ओम बिरला जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और लोकसभा में अध्यक्ष भी हैं, तो ओम बिरला यहाँ मजबूत बताए जा रहे हैं। प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बीजेपी से बागी हुए थे। प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला के बीच में मुकाबला तो हुआ, लेकिन ओम बिरला यहाँ मजबूत बताए जा रहे हैं। अजमेर भागीरथ चौधरी भाजपा से थे,
तो वहीं रामचंद्र चौधरी कांग्रेस से थे, लेकिन ये सीट भाजपा के खाते में बताई जा रही है। राजसमंद बहुत ही हॉट सीट रही है। यहाँ पर महिमा विश्वेंद्र सिंह चुनाव लड़ी और सुदर्शन रावत कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े। तो ये सीट महिमा विश्वेंद्र सिंह के खाते में जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बात की जाएगी भीलवाड़ा सीट की, तो भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। वहीं सीपी जोशी कांग्रेस के कद्दावर लीडर रहे हैं, विधानसभा में अध्यक्ष रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ से थे, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में बताई जा रही है। वहीं बात की जाएगी उदयपुर की, तो उदयपुर में मन्ना लाल रावत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे और ताराचंद मीणा बीजेपी की तरफ से थे। तो मन्ना लाल रावत की ये सीट मजबूती से बताई जा रही है और ये भाजपा के खाते में जा रही है। बात की जाएगी पाली सीट की, तो पाली सीट में पीपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे और संगीता बेनीवाल जो लीडर हैं और पूर्व सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला था उन्हें, लेकिन वो चुनाव हार रही है और पीपी चौधरी ये चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा के खाते में ये सीट मजबूती से बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ सीट की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे थे और वहीं उनके सामने उदयलाल अंजना पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़े लीडर के तौर पे भी उनकी छवि है, लेकिन ये सीट टक्कर में बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंतर कलह भी है, तो इस कारण से ये सीट टक्कर में बताई जा रही है। वहीं बांसवाड़ा सीट की बात करेंगे तो महेंद्रजीत मालवीया जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, उनके सामने बीएपी पार्टी जो है भारतीय आदिवासी पार्टी, राजकुमार रोत उनके सामने चुनाव लड़े। वहीं एक कांग्रेस के कैंडिडेट भी बागी होकर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव तो लड़े, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ अलायंस कर लिया था राजकुमार रोत से। तो ये सीट कहीं भी जा सकती है, टक्कर में भी है ये सीट, क्योंकि यहाँ मालवीया का जो वोट बैंक है वो खिसक सकता है और राजकुमार रोत का जो माहौल है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखे गए उनके वीडियो, तो राजकुमार रोत यहाँ मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। बात की जाएगी जालोर सिरोही सीट की, तो ये जालोर सिरोही सीट बहुत ही हॉट सीट रही है। यहाँ चर्चा का विषय ये भी रहा है क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे थे। तो वैभव गहलोत के चुनाव की स्थिति यहाँ टक्कर में बताई जा रही है क्योंकि लुम्बाराम चौधरी भी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। तो चुनाव परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के जो परिणाम है वो आपको हम बता रहे हैं।